दुनिया भर में मूल अधिकार की बात करने वाले लोग, मानव अधिकार की बात करने वाले लोग जब इजराइल का सपोर्ट करने की बात आती है तो जहाज भर भर के वेपन भेजते हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन जिस प्रकार से गाजा पट्टी में हो रहा है वैसा कश्मीर में भी हो रहा है। पाकिस्तान को और क्या चाहिए? यहां पर इनके कौन? ये भैया चच्चा। ये आपको जो यहां पर दिखाई दे रहा है ये वही व्यक्ति है जो केरल में बोलता हुआ दिखाई दिया था। ये क्यों पहुंचा यहां पर? यही व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, यही व्यक्ति आकर भाषण दिया है। किस बारे में? पाकिस्तानियों को भाषण दिया है। क्या कहा है कि देखो भाई, बात यह है कि दुनिया भर में मूल अधिकार की बात करने वाले लोग, मानव अधिकार की बात करने वाले लोग जब इजराइल का सपोर्ट करने की बात आती है तो जहाज भर भर के वेपन भेजते हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन जिस प्रकार से गाजा पट्टी में हो रहा है वैसा कश्मीर में भी हो रहा है। पाकिस्तान को और क्या चाहिए? यहां पर इनके नेता पहुंच करके हमास के मुंह से कश्मीर का नाम निकलवा लाए, बस इनका तो जीवन बन गया है, क्योंकि कश्मीर इनकी नजरों में अभी भी जिंदा है। राजनीति नहीं चले ना, तो ऐसी स्थिति में खबर छपती है, हमास चीफ आस्क इस्लामिक नेशंस टू कम टुगेदर टू फाइट फॉर इस्लामिक लैंड्स। ये वो व्यक्ति है, आप यहां पर देख सकते हैं, मुस्लिम लैंड के लिए यह बात करता है। और ऐसी स्थिति में अब हमारा दायित्व बनता है कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र आपके सामने फिर से उजागर किया जाए। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जितने भी देश हैं जो हमास के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी राजनीति चला रहे हैं, इनके द्वारा कोई भी सहायता अभी तक इनको नहीं पहुंचाई गई है। अब आप पूछेंगे कैसी सहायता? सहायता से क्या मतलब है आपका? मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरह ही गाजा का पड़ोसी मिस्र है, जो खुद का बॉर्डर बंद रखता है। हालांकि पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, लेकिन मिस्र कैसा देश है? मुस्लिम कंट्री है। गाजा के लोगों को कई दिनों तक तो उसने गेट नहीं खोला। जब उसे कहा गया इजराइल और अमेरिका के द्वारा खोल दो, तुम्हें नहीं मारेंगे हम, तब उन्होंने गेट खोला, राफा बॉर्डर वाला। दूसरी बात सुनो, इतनी हमदर्दी ये लोग दिखाते हैं, लेकिन एक भी देश अभी तक मुस्लिम वर्ल्ड में से आगे निकलकर ये नहीं कहने आया कि फिलिस्तीनियों हमारे यहां चले आओ, हमारे यहां रह लेना। अब पाकिस्तान को और अच्छे से एक्सपोज करते हैं। सुनिए साहब, पाकिस्तान में जैसे कि जनता है फिलिस्तीन के समर्थन में आई, और देखिए भारत ने भी फिलिस्तीन के पास मानवीय सहायता भेजी है। भारत भी चाहता है कि जो वहां पर रह रही महिलाएं, बच्चे, निर्दोष लोग जो हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। और भारत ने इसी कारण से एक ही तरफ से अपने लाइन बोली है कि देखिए आतंक का हम समर्थन नहीं कर सकते। देखिए तालिबान भारत के ऊपर बहुत नुकसान पहुंचा चुका, हमारा पहले भी जहाज हाईजैक करके ले गया था, लेकिन अफगानिस्तान में जब लोग भूखे मर रहे थे, भारत ने गेहूं भेजे अपनी तरफ से, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा, और तो और अपने बजट में अफगानिस्तान के लिए पैसा निकाला कि इनकी मदद करने के लिए पैसा भेजिए। ठीक है, अब दूसरी तरफ सुनिए, गाजा के अंदर लोग मर रहे हैं, सारे हमास को समर्थन नहीं देते हैं। भारत ने अपने लेवल पर मानवीय सहायता उनके लिए भी भेजी। पाकिस्तानियों में भी तो दिल है, वो भी उनके लिए इनके राजनेताओं की तरह नहीं बिखरे थे। जानता यहां की गाजा के अंदर लोगों की मदद करने के लिए, फंड एकत्रित करने के लिए सड़कों पर निकलकर आई कि फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, पैसा भेजते हैं। पाकिस्तान की सरकार की सच्चाई देखिए। यहां पर आपके सामने एक बैंक है जिसका नाम है बैंक अल फलाह। पाकिस्तान के अंदर एक नेता, एक मतलब इन्फ्लुएंसर हैं, बढ़िया संख्या में इनके ट्विटर पर फॉलोअर भी हैं, हमारे भी लगभग अब आपके सहयोग से इतने हो गए हैं। इन्होंने अपने यहां पर एक जानकारी साझा करते हुए बैंक की दी, और क्या कहा? इन्होंने कहा पाकिस्तान की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है बैंकों को कि फिलिस्तीन के समर्थन में एक भी पैसा एकत्रित मत कर लेना। पढ़ लो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ऑल बैंक टू स्टॉप एक्सेप्टिंग डोनेशन फॉर पैलेस्टाइन। अरे तुम्हारे हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। Here is one circular from Bank Al Falah. Earlier, Pakistani government cracked down on pro-Palestine protesters, and PCB asked one cricketer to delete a tweet dedicating a recent victory to the Gaza. हाल ही में इनके द्वारा बकायदा यह कहा गया, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से कहा कि कोई भी गाजा के समर्थन में ट्वीट मत कर देना। बैंकों से कहा गया कि तो पैलेस्टाइन के समर्थन में पैसे मत ले लेना। अब आपका दिमाग बनना जाएगा, क्या बात कर रहे हो सर, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं और क्यों मना करेंगे? पैसा क्यों बुरी बात है क्या? डोनेशन नहीं देनी चाहिए क्या? क्यों नहीं देनी चाहिए सर? देनी तो चाहिए। आइए बताते हैं कि जिनके हाथ में कटोरे हैं वो कटोरे से ऊपर ज्यादा नहीं सोच पाएंगे ना। चक्कर क्या है अब वो भी समझ लीजिए। देखिए यहां पर साफ साफ इन्हीं के लोग लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? पाकिस्तान को डर है कि अगर ये किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गुस्ताखी कर गया तो अमेरिका इसे स्विफ्ट से निकाल फेंकेगा। स्विफ्ट बोले तो अंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम से निकाल फेंकेगा, और हां, इसके कटोरे में जो डालने वाला दाना है ना आईएमएफ के नाम पे, उसे वापस खींच ले जाएगा। ये आईएमएफ के रडार पे चल रहे हैं। ये बाइडेन वहां बैठ करके पूरे अरब वर्ल्ड को खरीदने की ताकत रखते हैं अपने पैसे से, और वो काम कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हाल ही में पाकिस्तान की फंसी हुई इकोनॉमी को उबारने के लिए एक प्लान फेंका था इनकी तरफ कि चिंता मत करो, तुम्हारे यहां की महिला और बच्चों के नाम पर तुम्हें मदद भेज देंगे, तुम डले रहो। और यही तो कारण है, बेचारा वो इमरान खान तो जेल चला गया ये कहते कहते कि अमेरिका ने मेरी सत्ता उखाड़ फेंकी। आपको लगता है नवाज शरीफ इतने दिन का वनवास काटकर जो अभी लौटा है शहबाज शरीफ के पास सरकार बनाने के लिए, उनकी इतनी हिम्मत है कि अमेरिका की खिलाफत करने पूरा अमेरिका खरीद के इनकी सरकार चला रहा है? इमरान खान जेल में है क्योंकि उसने यह आरोप लगाया था कि अमेरिका ने शहबाज शरीफ को पैसे देकर के इमरान की सरकार गिराई है। उसके बाद से बेचारा जेल में चढ़ रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान तो पूरा खरीद रखा है। ऐसी स्थिति में कुछ एक नेताओं की राजनीति चलती रहे, इसलिए ये जाकर तस्वीरें खिंचा के आ जाते हैं। भाई देखो तस्वीर तक चल जाएगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। इससे ज्यादा सच तो यह है कि इनको आईएमएफ से अपना रिवाइवल तक चल जाएगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। इससे ज्यादा सच तो यह है कि इनको आईएमएफ से अपना रिवाइवल पैकेज चाहिए, $3 बिलियन का पैकेज।
अगर आईएमएफ ने पैसे नहीं दिए तो ये कंगाल हो जाएंगे, सब बिकना के तैयार हो जाएगा, रोड पे खड़े हो जाएंगे। इसलिए राजनीति को बचाए रखने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया ना, ऑस्ट्रेलिया के आज अपन ने अपनी पाठशाला पर एक सेशन किया, बहुत बढ़िया, आपको समय मिले तो देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो एंथनी अल्बनीज हैं वो जाकर के मिल लिए हैं चाइना के शी जिनपिंग से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा देखिए साहब, मेरा नेशनल इंटरेस्ट मेरी तरफ है, क्वाड वाड सब चलता रहेगा, राष्ट्र का चलना जरूरी है, पैसे ही नहीं आए तो ऑस्ट्रेलिया कैसे सरवाइव करेगा। आज एक बहुत बड़ा सेशन किया हमने अपनी पाठशाला पर, समय मिले तो देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया क्वाड से किनारा करते हुए, साइडलाइन होते हुए 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का पीएम पहुंच गया चाइना, जाकर के चाइना से हाथ मिला लिया कि भैया सुनो, अब हम हर साल आएंगे, व्यापार को वापस से शुरू करते हैं, बहुत घाटा हो लिया। राजनीति ऐसे नहीं चलती है, बयानबाजी से नहीं चलती। आपको और हमको क्या लगता है, अरे सर आज चाइना से लड़ाई होगी, तोड़ दो इनके ऊपर, मसाले चला दो, सब सामान त्याग दो। एक दिन में फैसले नहीं होते हैं, जियोपॉलिटिकली फैसले लिए जाते हैं बड़ी सोच समझ से। हमारे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, इन पे फैसले नहीं होते हैं, बहुत ही गुंजाइश होती है, बहुत समर्थन चाहिए होता है। लेकिन हाँ, सत्ता में बने रहने के लिए मसाला भी चाहिए, मसाले हमारी सरकार को भी चाहिए, दूसरी सरकारों को भी चाहिए, दुनिया मसालों पे चल रही है जनाब। ऐसी स्थिति में इनके नेताओं को ये जरूरत तो है कि सरवाइव करने के लिए समर्थन दिखाना है, लेकिन इंटरनली बोले बेटा सामने मत निकाला ना, हमारी तरफ दिक्कतें हो जाएंगी। अब बड़ा सवाल बनता है, तो क्या अब भारत को यह कदम उठाना चाहिए क्या कि भारत हमास को प्रतिबंधित कर दे? क्योंकि नायोर गिलोन ने हाल ही में भारत सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि हमास को प्रतिबंधित कर दो। बिल्कुल ठीक बात है, समय है कि क्या